केंद्र सरकार के द्वारा भले ही पिछले दिनों जीएसटी के 2 स्लैब करने का दावा किया जा रहा है, जिसमें 5% और 18% है, वही ईंट भट्टों पर आज भी 6% और 12% जीएसटी का भुगतान करना पड़ रहा है। इसके अलावा भी कई तरह की ईंट भट्ठा चलाने में समस्याएं आ रही है। इसी को लेकर आज ईंट भट्ठा समिति के द्वारा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें जीएसटी से संबंधित अधिकारी भी शामिल हुए और भट्ठा संचालकों के समस्याओं को सुनने और उनके निराकरण के उपाय भी बताए। केंद्र सरकार के द्वारा भले ही जीएसटी के स्लैब में कमी करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसका असर ईंट भट्ठा उद्योग पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज के समय में लोगों को अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए ईंट की खरीदारी करनी पड़ रही है, लेकिन ईंट के दाम में कोई कमी नहीं हुई। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर ईंट भट्ठा समिति के द्वारा आज वार्षिक सम्मेलन के मध्य कई समस्याएं उठाई गई। इसी को लेकर ईंट भट्ठा समिति के महामंत्री रजनीकांत राय ने बताया कि जिला पंचायत के द्वारा ईंट भट्ठा संचालक करने के लिए अवैध रूप से डिमांड किया जा रहा है। इसके अलावा जीएसटी को लेकर मंत्री सुरेश खन्ना और जीएसटी कमिश्नर और प्रमुख सचिव से संगठन के माध्यम से वार्ता भी किया गया। उन्होंने बताया कि सरकार कह रही है कि 12% का स्लैब हटा दिया गया है, लेकिन आज भी ईंट भट्टों पर 12% का स्लैब लागू है। वहीं बैठक में शामिल जीएसटी के सहायक आयुक्त प्रभात कुमार ने बताया कि यूपी सरकार सेक्शन 17 के अंतर्गत बहुत सारे ईंट भट्ट जो टैक्स नहीं दिया करते थे, उनका सर्वे करने का निर्देश हुआ है, ताकि पता चल सकेगा कि किस भट्टे पर कितना कोयला आ रहा है और जिससे वो ईंट बना रहे हैं, क्योंकि इन्हीं भट्टे वालों का ही ये शिकायत रहती थी कि कुछ लोग टैक्स दे रहे हैं और कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। तो अब आगे की कार्रवाई में इन लोगों की ये समस्या दूर हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने भी स्वीकार किया 6% और 12% का जीएसटी लग रहा है इसमें, पर लेकर उनका ये कहना था कि जीएसटी काउंसिल ने ईंट भट्टों को अभी अलग रखा है, इसलिए इनके स्लैब में कोई तब्दीली नहीं हुई है। महामंत्री जनपद ईंट निर्माता समिति गाजीपुर। आज ईंट भट्ठा निर्माता की समिति है, उससे आप लोग बैठक कर रहे हैं। बैठक की जरूरत क्यों पड़ी और क्या मुद्दे रहे इस बैठक में? हमारे यहाँ साल में एक बार वार्षिक बैठक होती है भट्ठा वालों की, और उनकी समस्याओं तथा विभाग से जो भी दिक्कतें होती है उसको एक जगह बैठ के रूबरू हल किया जाता है। वही वार्षिक बैठक थी इस साल की। इस बैठक में कोई मुद्दा भी निकल कर आया जिससे जो ईंट भट्ठे वाले हों को कुछ परेशानियां रही हो या कोई सजेशन दिया गया हो? मुद्दे हैं छोटे छोटे, जैसे जिला परिषद में कुछ दिक्कत है, रॉयल्टी में ऑनलाइन ऑफलाइन का चक्कर है, जीएसटी है, लेकिन संगठन इतना तगड़ा है कि हमारा संगठन ऑल इंडिया ब्रिक टाइल्स एसोसिएशन नई दिल्ली है, उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति लखनऊ है, उसके हम इकाई हैं, और कहीं न कहीं संगठन के मार्फत से सारी समस्याओं का समाधान निकल जाता है। अध्यक्ष जनपद ईंट निर्माता समिति गाजीपुर हूँ। रजनीकांत जी, आज जो बैठक आप लोग कर रहे हैं, बैठक रूप में मुख्य रूप से किन मुद्दों पर चर्चा की गई? बैठक में मुख्य रूप से एक तो समस्या आई है जिला पंचायत के द्वारा जो अवैध ढंग से कुछ अवैध मांगे की जा रही है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। दूसरा प्रमुख मुद्दा जीएसटी से संबंधित था, जिसको हल करने के लिए हमारे जीएसटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी लोग आए हुए हैं। उनसे अपनी बातों का हम लोगों ने कहा कि हम लोग प्रदेश स्तर पर माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी और जीएसटी के जो कमिश्नर हैं उनसे और जो हमारे प्रमुख सचिव हैं उन सारे लोगों से हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों की लखनऊ में मुलाकात हो चुकी है। प्रति माह सर्वे करने का, जिसमें कि भट्ठे वालों को लग रहा है कि हमारा बहुत ही उत्पीड़न होगा, और विभाग के द्वारा कि अगर प्रति माह सर्वे से काफ़ी उत्पीड़न होगा हम लोगों का, जो कि ईंट भट्ठे के अलावा बाकी किसी भी में ये नहीं है। दूसरा विषय हम लोगों का ये ऑल इंडिया स्तर पर और उत्तर प्रदेश स्तर पर है कि एक सरकार कह रही है कि हमने 12% का स्लैब हटा दिया, लेकिन एक ईंट भट्ठा ही ऐसा है कि जो स्पेशल 12.5% के स्लैब हटे हुए हैं, लेकिन ईंट भट्ठा में ईंटों पर 12% के स्लैब लग रही है। एक तरफ सरकार कह रही है
कि हम महंगाई को और सारी चीज़ों को ये विज्ञापन दे रही है कि जीएसटी को ख़त्म कर रहे हैं, सरलीकरण कर रहे हैं, लेकिन ईंट भट्ठा ऐसा विषय है जिसमें और उसने माने जंजाल में डाल दिया है। जो लोगों के लिए ये है कि सीमेंट पर आपने 10% कर दिया, बाकी चीज़ों पर आपने कम कर दिया, लेकिन इस पर आपने जीएसटी को 12% अकेले सारे एक मैटर में केवल लाल ईंट है जिसका जीएसटी 12% है, इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार की तरफ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 स्लैब है, 5 और 18। हाँ, लेकिन ईंट भट्ठे में 6 और 12 है। ईंट ही ऐसा एक विषय है कि जो 6% और 12%, 6% वो है जिसका आईटीसी इनपुट आपको जो कोयला खरीद रहे हैं उनका नहीं मिलेगा, और 12% अगर लेते हैं तो आपको इनपुट मिलेगा। केवल ईंट है पूरे देश में, और पूरे जीएसटी के जितने विषय हैं एक ईंट को छोड़ के बाकी कोई दूसरा नहीं। मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह है, मैं सहायक आयुक्त राज्य गवर्नमेंट 3 गाजीपुर में। सर, अभी ईंट भट्टा समिति का जो बैठक हुआ है, वो बैठक में कई मुद्दे उठाए गए हैं, और सबसे प्रमुख मुद्दा जो जीएसटी की जो बात कर रहे हैं, उसको लेकर सर क्या बताएंगे? उससे लेकर ये है कि जो अभी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि सेक्शन 71 में जो भट्टे वाले कुछ जो थे वो टैक्स नहीं दिया करते थे, पता भी नहीं चलता था, तो वहाँ पे क्या है सेक्शन 71 में सारे भट्टों का जो है एक जो है मतलब उनके बिजनेस प्रेमाइसेस में एक्सेस का परमिशन दिया गया है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से भट्टों पे कितना कोयला आ रहा है, कितनी वो ईंटें बना रहे हैं। इससे बेसिकली ये होगा कि जो भट्टे वाले, जैसे इसमें कुछ लोगों की शिकायतें ये रहती थी कि कुछ लोग टैक्स देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, तो ये सब चीज़ें अब दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक नई चीज़ें जो है यूपी गवर्नमेंट के थ्रू ही लाई गई है परमिशन, और बाकी तो वही पुरानी चीज़ें हैं कि जो 6% जैसे बताया इन्होंने 6% और 12%, तो 6% में क्या है विदाउट आईटीसी था, मतलब जो कोयला वो खरीदते थे उसका इनको टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं था, और 12% में वो अलाउड था। लेकिन सर, जैसा कि जो जीएसटी का जो टैक्स स्लैब घटा है वो 5 और 18 है, ऐसे में यहाँ पे 6 और 12 इसका मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि जैसे ये जो टैक्स स्लैब का होता है ये बेसिकली डिसीजन जीएसटी काउंसिल का होता है, तो अभी भट्टों में क्योंकि भट्टों जो है इसमें क्लासिफिकेशन अलग किया गया है, तो इसीलिए इसमें टैक्स रेट अलग है, इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो जीएसटी काउंसिल द्वारा होंगे।